हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 5 का टोटल क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर इट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रियल नंबर, इन सब चैप्टर पर जितना भी हो सकता था टॉपिक, जितना भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है कि ऑन द प्लेन ऑफ द ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x एंड y o y डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये x डैश o x एंड y o y डैश हमें ड्रॉ करना है, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, x डैश o और x, ये है y o y डैश। ठीक है, एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दूसरा ये सब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑर्डर पेयर दिया गया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे हमें इस प्लेन पर शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हमें बस एक ही चीज की आवश्यकता होती है, और हमें एक ही चीज पर फोकस करना होता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ए नंबर जो दिया गया 5-3, तो यहाँ पे क्या करना है, जो पहला जो नंबर है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप करिए क्या कि एक्स एक्सिस, सबसे पहले तो ये आप फाइंड कर लीजिए कि जो दिया गया है ऑर्डर पेयर वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो जाहिर सी बात है प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे 5 पे आ जाइए, यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस पे 3 पे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों साइड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा ए कहलाएगा। ए इज इक्वल टू 5,3। ठीक है, इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो सारा पॉइंट इंडिकेट होता चला जाएगा। दूसरा है 6-2, तो यहाँ 6 पर चले जाइए, और ये 2 पर, तो यहाँ से 2 से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा यहाँ आ जा रहा है, ये हमारा बी है, कितना 6-2। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा दिया गया -5-3, तो -5 और 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस -5 और ये 3, तो यहां से आप ऐसे लेकर आ जाइए। देखिए, आप जब स्केल का यूज करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये सी हमारा कितना है, -5 और 3 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4-6, तो 4-6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 और -6, तो ये 4 हो गया और -6 यहाँ हो गया, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से ये, तो ये डी क्या है, 4-6। ठीक है, उसके बाद हमारा ई नंबर है -3-2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 एंड -2, तो -3 यहाँ से ऐसे, और ये -2। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या है, -3-2 ई है। ठीक है, -3-2, उसके बाद -4 और 4, तो -4 और 4 सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पर आके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, -4 और 4। उसके बाद हमारा है 3 एंड -4, तो 3 एंड -4 ये फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 और -4। ठीक है, तो बस ये आपका स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जी पॉइंट को डिनोट कर रहा है, ऑर्डर पेयर यहाँ छोड़ देता हूं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ h इज इक्वल टू 50, इट मीन्स ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है h, क्योंकि y इसको नहीं, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, h यहाँ पे होगा 50, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस 5 और y एक्सिस तो 0 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद i इज इक्वल टू 0.6 है, तो 0.6 यहाँ पे आ जाएगा i का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू 0 है। उसके बाद j इज इक्वल टू -30, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन
नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव वाला इस साइड है, ठीक है। अब ये 0-2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा k, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा 0-0 है, तो 0-0 ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा O हो गया। और यहाँ पर O हम ओरिजिन को वैसे भी लिखते भी हैं O से ही। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया गया है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट A, B, C, D एंड E। तो पिछले क्वेश्चन में हम रिप्रेजेंट किए थे, कोऑर्डिनेट दिया गया था, उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए थे। इसमें क्या है कि पॉइंट दिया गया है, पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया, उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बस यही देखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सा वैसा पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाया गया है। जैसे कि अगर पहला पॉइंट देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ दोनों जगह से परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस से कितना है, -6 है, और वाई एक्सिस से कितना है, 5 है। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। दूसरा अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे कितना है, 4 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सी पॉइंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पर कितना है, 2 है, ठीक है। उसी तरह डी अगर देखते हैं तो एक्स एक्सिस पे हमारा 2 है और वाई एक्सिस पर हमारा -2 है। और अगर ई हम लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर -1 है और वाई एक्सिस पर कितना है, 4 है, -4 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -65, b इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 और 4, ठीक है। c इज इक्वल टू -32, d इज इक्वल टू कितना हो गया, d इज इक्वल टू 2 -2, e इज इक्वल टू हमारा आ गया -1 एंड -4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाई। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बतलाना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सिस दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। थर्ड की बात करें तो दोनों क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ की बात करें पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है साइन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस आप इसको मैच करते जाइए। पहला क्या है, माइनस, पहला जो क्वेश्चन है वो -6 और ये 3, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो माइनस और प्लस कहाँ पे है, सेकंड, इट मींस इसका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस ये है, तो ये चला जाएगा थर्ड में, ठीक है। उसके बाद 11, 6, तो दोनों पॉजिटिव, ये आएगा फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 नंबर देखा जाए तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस किसमें है, फोर्थ में है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ऐसे समझ आ रहा है क्योंकि सब में लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा और आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है कि जल्दी जल्दी बस समझा जाए इसे। देखिए अब ये है माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है 4 और मतलब ये प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस हमारा फोर्थ में चला जाएगा, फोर्थ, ठीक है। देखिए आपको बस इससे मैच कर देना साइन की पहला पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव है और दूसरा क्या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड में जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया है राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाई। तो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बस रिप्रेजेंट करना है कि किस एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 0 है, 2 0, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y एक्सिस अगर 0 है तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर ही होगा, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया। बस यहाँ पर ये देखना है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा जिसमें से जो भी 0 होगा, अगर ऑर्डिनेट 0 इट मीन्स y एक्सिस 0 हमारा हो रहा है तो वो x एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो बस यही माइंड में रखना है कि अगर y एक्सिस 0 है तो x एक्सिस पर होगा, x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर x एक्सिस 0 है तो ये जो पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है तो ये x एक्सिस पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ पे x एक्सिस 0 है तो ये कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें क्लियर करना नहीं है कि नेगेटिव x एक्सिस या पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये तो हमें क्लियर करना नहीं है। तो आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट है उसमें बस आप ये देखिए कि y एक्सिस को कितने वैसे पॉइंट है जो y एक्सिस को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर y एक्सिस 0 है इट मीन्स वो x एक्सिस पर लाई करेगा। बस ये ध्यान देना है कि x एक्सिस कुछ नंबर होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 0 रहेगा तो वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें y एक्सिस इज इक्वल टू 0 देखना है। तो यहाँ तो y एक्सिस 0 नहीं है, यहाँ y 0 है, ठीक है। तो ये y 0 है और यहाँ पर ये कोई एक नंबर है, ठीक है। मतलब कि नेचुरल नंबर इंटीजर ही लेना है लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। दूसरा क्या आ गया, यहाँ पे -3 ये है y, तो ये 0 तो है नहीं, यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए तो ये 1 और 2 है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले y 0 होना चाहिए, तो जो कि नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि y इज इक्वल टू -2 है। तो बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि y इज इक्वल टू 0 होगा तभी वो चांस बनता है कि वो x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। और फिर उतना होने के बाद बस ये आप देख लीजिए कि x इज इक्वल टू 0 तो नहीं ना है। अगर 0 नहीं है तब वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा, अदरवाइज वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में दिया गया प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन अ ग्राफ पेपर, ज्वाइन ए बी बी सी एंड ए सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे तीनों को जब आप मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर पेयर दिया गया उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे और फिर उन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है वो 2 5 है, तो 2 और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और 5 हमें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है A, ठीक है, 2 एंड 5। दूसरा जो पॉइंट है वो -2 और 2 है, तो -2 और 2 ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो -2 एंड 2 है, तो B इज इक्वल टू -2 और 2। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो 4 और 2 है, तो 4 और 2 ये 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये C इज इक्वल टू 4 एंड 2। अब क्या करना है आपको, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है तो तीनों पॉइंट को हम कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम कैसे निकालेंगे ये पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहां से आप BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू कितना यूनिट, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ तक तो 4 यूनिट और ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया कितना यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है।
तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये हम हाइट फाइंड करते हैं। हाइट अगर हमें पता चल गया तो यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पे भी ये आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो ये 2 पर आके कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ये मान लेते हैं m और ये मान लेते हैं l। तो हमें फाइंड करना है am, तो am इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, al माइनस ml। al का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 यूनिट है और ml ये जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 यूनिट। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, BC है और हाइट क्या है, AM है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू BC का वैल्यू हमारा कितना है, 6 यूनिट है और AM का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। अब देखिए यहां से इससे ये कट जाएगा तो 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाना। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे इरेज करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 3 वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल ABCD आर A, B and C। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स G एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। तो 3 वर्टेक्स दिया गया, चौथा हमें फाइंड करना है और उसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, इट मीन्स जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B और C को। तो A इज इक्वल टू 3 और 1 है, तो 3 और 1 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पॉइंट है -3 और -1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है -3 और 3, तो -3 और 3 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -3 और 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर मिला देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 4th, इट मींस D वर्टेक्स भी फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही इधर भी होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड सारे इक्वल होता है, तो यहाँ से उतना ही आप डिस्टेंस ड्रॉ करिए और डिस्टेंस ड्रॉ करिएगा तो ये 3 तक आएगा एक Y एक्सिस पे। तो इसको अगर आप मिला देते हैं तो ये हमारा D हो जाएगा। ये हमारा A था, ये B था, ये C था और ये हमारा D आ गया। ठीक है, तो D का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये X एक्सिस पर 3 और Y एक्सिस पर भी 3, तो D का कोऑर्डिनेट 3 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना था, -3 और 3 था। ये हमारा था B का कोऑर्डिनेट था -3 और 1 था और यहाँ पे 3 1 था। ठीक है, अब देखिए इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, L इंटू B। तो यहां पर हम अगर AB फाइंड करें, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। और अगर यहाँ पे ये ब्रेथ की बात करें, इट मीन्स AD की बात करें, तो AD हमारा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो AD इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहाँ पे मान लेते M है। ठीक है, तो आप AD इज इक्वल टू लिखिएगा DM माइनस AM, और DM का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 यूनिट और वो जो AM है वो हमारा है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा हाइट मतलब ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब एरिया हमें फाइंड करना है, तो लेंथ हमारा 6 यूनिट और जो ब्रेथ है वो हमारा है कितना, 2 यूनिट। तो इसका एरिया आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।